आज हमारे गांव हरनावली में चल रहे श्रीमद् भागवत सप्ताह के अवसर पर हमारे शास्त्री जी हमारे रिश्ते में भतीजे हैं, धर्मेंद्र माधव शास्त्री, और ये बहुत विद्वान भी है और समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं। इसलिए हम इनको बहुत स्नेह करते हैं। और इस कथा में बैठे हमारे परीक्षित महाराज और यहाँ उपस्थित हमारे डॉक्टर ओमेंद्र यादव जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ समाजवादी नेता और महाराष्ट्र से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े प्रधान राजेंद्र सिंह यादव जी, सदस्य जिला पंचायत बबलू यादव जी, विजयपाल सिंह जी, और हमारी इस गांव में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि हमारी माताएं बहनें की संख्या बहुत है। और ये जो मातृ शक्ति है, वैसे आपको सबको मालूम है, आप सब बच्चा बच्चा भी जानते हैं हमको, आप सबको मालूम है कि कितने हम संकट से निकल के आए आपके बीच में। हमने कोई गुनाह नहीं किया था, न हमने कोई अपराध किया था, लेकिन दमनकारी सरकार की गलत नीतियों के कारण 2.5 साल मैंने जेल में गुजारा, और तब आपके सामने आज हम खड़े हैं। हमारी माताएं बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान साथियों ने जब तक हम जेल में रहे तब तक ईश्वर से कामना की कि हम बाहर आ जाएं, और आज मैं बाहर हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग, तालियां बजा दिया करो। आज अगर हम बाहर हैं तो सब आपकी दुआओं के कारण ही बाहर आ पाया हूं, वरना तो ऐसे षड्यंत्र थे कि कभी नहीं निकल पाते। घर नहीं रहा, मकान नहीं, दुकान नहीं, खेती नहीं, सब चीजें, किराए के मकान में रह रहे। लेकिन ये हरनावली, सत्तारपुर, कंसुरी से लगा के सारे गांव ये हमारे ही तो हैं। जहां चाहेंगे वहां हमारे क्षेत्र की, इसमें कम से कम 75% तो हमारे क्षेत्र की बैठी है। वे बढ़िया बढ़िया खाना, अपने भाई, किसी का भाई हो, किसी का भतीजा हो, हैं, कोई हमारी भतीजी है, सब हमारी तो हैं यहाँ बैठी। इसलिए लोगों ने कहा कि सब छिन गया, अब क्या बचा। हमने 4 लाख घर हैं हमारे पास, जहां चाहेंगे वहां रहेंगे। बताओ, सब खाना बढ़िया बढ़िया बना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? हैं? तो जब इतनी सब हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी वो हैं हों, तो किसी कोई परवाह नहीं। और ये समाजवादी पार्टी, वैसे नेताओं को बीच में नहीं बुलाना चाहिए। शास्त्री जी कितनी बढ़िया कथा सुना रहे हैं और हमारी सब बहनें यहाँ सुन रही हैं और हम बीच में बोलने लगे। लेकिन हम तो आपके ही हैं ना, सबके, इसलिए हम पे कोई प्रतिबंध, हम पे तो आपके पति प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि जिसकी जड़ चूल्हे में हो उसे कोई परवाह नहीं होती है। सही बात है कि नहीं? इसलिए ये कथा भागवत सुनो और अच्छे सत्कर्म करो। आजकल जो हमारे नौजवान साथी हैं गलत रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि सारी जन्नत, सारी खुदाई, सब कुछ माँ और बाप के चरणों में है। अगर आप जो हमारे नौजवान भाई हैं अपने माँ बाप की अगर सेवा करते हो तो इससे बड़ी कोई पुण्याई नहीं है। आप कहीं भागते रहो, किसी मंदिर में भागते रहो, कहीं भागते रहो, कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी।
कभी आपको भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भगवान का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आपके माँ और बाप प्रसन्न होंगे, उनकी सेवा करोगे। तो ये प्रण करो कि ये जो आयोजन है श्रीमद् भागवत सप्ताह का, ये आयोजन कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। ये आयोजन इसलिए है और हमारे शास्त्री जी इसलिए ये भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं कि जितने भी बुराइयां हैं आपके अंदर उनको त्याग दो और अच्छे रास्ते पे चलो। यही इसका उद्देश्य है, समाज में बुराइयों को खत्म करो और अच्छाई की तरफ चलो। यही इसका मूल उद्देश्य है। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए अपने बारे में बताएंगे क्या क्या पीड़ाएं हुई हैं, कितने कष्ट झेले हैं, परिवार में कितने कष्ट झेले हैं, तो शायद 15 दिन कम हो जाएंगे। इसलिए आज कुछ नहीं बताएंगे। आप सब हमारे धर्मेंद्र माधव की वाणी से कथा सुनो और भगवान के रास्ते पर चलो। यही मेरा संदेश है और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।